पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने दोबारा हमें अवसर दिया है आपके वचनों के द्वारा आपको जानने की और आपके नियमों को जानने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सब कुछ हमारे लिए तैयार किया है आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम सबको सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम जब इन नियमों को जानते हैं और इन नियमों के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो सारी चीजें जो आपने तैयार किए हैं हमारे लिए आपके पुत्र के द्वारा, वो सब हम हासिल कर सकते हैं। प्रभु प्रभु धन्यवाद देते हैं इस भाई के लिए और उसके परिवार के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया है यहाँ पर इस घर का। जिस प्रकार पेतरस ने प्रभु यीशु के लिए अपनी नाव दी थी ताकि वे प्रचार कर सके, उसी प्रकार इस भाई ने, इनके परिवार ने ये घर हमारे लिए दिया है यहाँ प्रवचन करने के लिए। प्रभु आपका आशीष सदैव इस भाई और इनके परिवार वालों पर बना रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं सीखने के लिए, नियम सीखने के लिए आपके राज्य का सिद्धांत। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप ये प्रीचिंग और टीचिंग बहुत ही सरल कर रहे हैं ताकि हम सब जाने आपके राज्य का रहस्य जो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने शिष्यों के लिए, अपने बच्चों के लिए औरों से छुपा के रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि हम सब सीखे इस रहस्य को, इस सिद्धांत को और एक विजय जीवन जिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे आपके वचनों का सत्य हम समझ रहे हैं और उसमें बने रहते हैं तो इन्हीं वचनों में जो सत्य छुपा है यही सत्य हमें मुक्त कर देता है। प्रभु प्रचारक हमें मुक्त नहीं करता है परंतु आप ही के वचनों में जो सत्य छुपा हुआ है वही हमें मुक्त कर देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब यहाँ पर आए हैं तो हमारा ध्यान भंग ना हो, हम सब बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, किसी को भी नींद ना आए और जो भी हम सीख रहे हैं वो हर घड़ी हर समय हम अपने हृदय में उसे रखें और बार बार उसी पर हम मनन चिंतन करें। और जब भी समस्याएं हमें चेतावनी देते हैं हम इस वचन के द्वारा उस समस्या पर हावी हो जाएं। धन्यवाद देते प्रभु हर चीज के लिए। यह प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन और आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं रोमियो की किताब 3 अध्याय 27वां वचन। रोमियो की किताब 3 अध्याय 27वां वचन। यूहन्ना के बाद आता है प्रेरितों के बाद आता है रोमियो। मिला? रोमियो 3:27। पढ़िए।
इसलिए सब दोहराइए। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा। यह कर्म कांड के विधान के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हुआ। हालेलुया। अब ये जो विधान का मतलब क्या है, यहाँ विधान कहा गया ना, विधान का मतलब क्या है? नहीं, विधान। हाँ, विधान का मतलब क्या है? नियम है। तो प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आने से पहले क्या था कि अगर आपको आशीष चाहिए था तो आपको क्या करना पड़ता था? सही कार्य करना पड़ता था। और जब आप सही कार्य करते थे तो क्या मिलता था आपको? उसका इनाम मिलता था। आज्ञा का पालन जब आप करते थे, जो नियम दिया है उसकी वजह से आप जब वो उस नियम के अनुसार कार्य करते थे या आज्ञा का पालन करते थे तो आपको आशीष मिलता था। सही बात है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो ये फरीसी है वो हर बार क्या करते थे? घमंड करते थे, क्योंकि वो जो भी कार्य करते थे वो सोचते थे क्योंकि उसकी वजह से उनको आशीष मिले है। सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु के मरने के बाद क्या हुआ? हम सबको, जब हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया तो हमको क्या मिला है? विश्वास मिला है। ये विश्वास जो है वो किसने गवाया था? आदम ने गवाया था अदन की वाटिका में। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो मैंने उस दिन भी आपको समझाया कि वो 5 इंद्रियों द्वारा नहीं चल रहा था, वो विश्वास से चलता था। 5 इंद्रिय थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे, लेकिन उनका ध्यान जो दिखाई पड़ता है उस दुनिया में नहीं था। उनका ध्यान किस पर था? परमेश्वर पर था। लेकिन जब आदम और एवा ने आज्ञा का पालन नहीं किया तब क्या हो गया? वो जो विश्वास का इंद्रिय है वो निकल गया और ये क्या करने लगे? 5 इंद्रियों में चलने लगे। जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो बोलते हैं, जो महसूस होता है, उसी के अनुसार वो चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा का जब उनको नियम मिला तो उस नियम के अनुसार जब कोई भी आज्ञा का पालन करता है तो उसको आशीष मिलता था। अगर आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या होता है? उसको दंड मिलता है। तो अब ये क्या होने लगा? लोग जब उनको आशीष मिलता तो क्या करने लगे? उनके अंदर कौन सी वृत्ति आई? कर्मों की वृत्ति आई। मैं काम कर रहा हूं इसलिए मुझे आशीष मिल रहा है, मुझे इनाम मिल रहा है। लेकिन यहां वचन क्या कह रहा है? अभी जो हम नए विधान में आए हैं, नए नियम में आए हैं प्रभु यीशु के मरने के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या किया है? जो भी आज्ञा का पालन करना था वो उन्होंने किया है, हमने नहीं। सारे नियम किसने पाले हैं? प्रभु यीशु ने पाले हैं। जो मनुष्य जाति को पालने थे जो नियम, वो सारे नियम किसने पाले? प्रभु यीशु ने पाले हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वचन के अनुसार, वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नियम रखा है। कोई भी नहीं है। कोई भी एक मनुष्य जाति आदम से लेकर अब तक भी कोई भी व्यक्ति ऐसा घमंड नहीं कर सकता है कि मैंने सारे नियमों का पालन किया है। कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पालन किया है, वो है प्रभु यीशु। और इसीलिए ये वचन कहता है कि कोई घमंड कर ही नहीं सकता है कि मैंने नियम पाला है करके। क्योंकि देखो, अगर आप सुबह से लेके रात तक अगर किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना है, अभी ये बच्चा है, अभी ये बच्ची क्या कर रही है? रो रही है। सही बात है।
अब सुबह उठी एकदम मुस्कुरा के, उसकी मम्मी उससे बहुत लाड करेगी, प्यार करेगी, पप्पी चूमेगी, उसको गले लगाएगी। अभी थोड़े देर में रोएगी तो उसको गुस्सा आएगा या प्यार आएगा बच्ची पे? तो क्या वो पूरे सुबह से लेकर रात तक एक समान अपनी बिटिया से प्रेम कर सकती है? खुद की बिटिया से, उसी के कोख से आई है, कर सकती है? नहीं कर सकती है। हमारा प्रेम एक जैसा नहीं रहता है, हमारा प्रेम ऐसे 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 जाता रहता है। कैसा है? मनुष्य के व्यवहार के अनुसार हमारा प्रेम होता है। इसीलिए हम नियम रख नहीं सकते हैं। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ किसने रखा है? प्रभु यीशु ने रखा है। और इसीलिए ये वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य घमंड नहीं कर सकता है कि मैंने नियमों का पालन किया है करके। हम तो एक ही नियम नहीं पालन कर सकते, बाकी के नियम क्या पालन करेंगे? सही बात है। इसीलिए ये वचन कहता है। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमको क्या दिया गया है? विश्वास। क्या दिया है? विश्वास दिया है। तो ये विश्वास क्या है हमने उस दिन सीखा था। और ये विश्वास एक भावना नहीं है। विश्वास भावना नहीं है। विश्वास क्या है? एक नियम है। क्या है? बोलो सब मिलके, विश्वास एक नियम है। विश्वास एक नियम है। अभी आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि प्रचारक आए हैं, मेरे शरीर में बीमारी है, काफी सालों से बीमारी है, ये हाथ रखेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा था अभी तक? हाथ ऊपर कीजिए। हम नहीं, लेकिन कोई और भी आया तो ऐसा लगता था ना, अरे प्रभु ने इनको कितना सामर्थ्य दिया है, इनके अंदर कितना सामर्थ्य है, ये तो हाथ रखते ही सब चंगे हो जाते। होता है कि नहीं? सही बात है। क्योंकि आपको लगता है कि इनको ये प्रभु इनसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु ने इनके अंदर सारा सामर्थ्य डाला है। सही बात है, हाँ या नहीं? तो हमारे अंदर कुछ तो भी खराबी है, इसीलिए हमको ये सामर्थ्य नहीं मिला है। सही बात है, होता है कि नहीं? लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु हर एक से एक समान प्रेम करते हैं। ये हुआ है हमारी अज्ञानता की वजह से। परमेश्वर ने हर एक को दिया है अपना वचन, बाइबल दिया है कि नहीं? ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा सामर्थ्य नजर आ रहा है, उसने क्या किया है? ज्यादा समय बिताया है प्रभु का वचन सीखने में। और सिर्फ सीखा नहीं है, उसने जाना भी है कि प्रभु का राज्य कैसे चलता है, किन सिद्धांतों पे चलता है। हालेलुया। क्योंकि हमने कहा कि विश्वास क्या है? एक नियम है। अब ये नियम क्या होता है? नियम का मतलब क्या है? नियम सुना है आप लोगों ने? नियम, ये शब्द सुना है ना? तो नियम क्या होता है? आज्ञा और नियम। अच्छा, अभी ये जो आपके घर पे बिजली है सबके घर पे यहाँ पर, कि आप लोग अभी भी वो मशाल या चिमनी वो सब आप इस्तेमाल करते या मोमबत्ती वो इस्तेमाल करते? सबके घर पे है ना बिजली। अभी आपको ऐसे लगा एक दिन कि वो बिजली का जो है, बाहर का जो है वो इंसुलिन जो रहता, क्या रहता है, उसको हम छिलेंगे। हाँ, कवर को छिलेंगे। मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैंने छिल दिया और बिजली चल रही है और मैं जाके तार को पकड़ूंगी, क्या होगा? मुझे लगेगा, आपको लगेगा, आप भी हाथ लगाएंगे तो लगेगा, हाँ या नहीं? तो इतना सोच क्यों रहे हैं? लगेगा कि नहीं? क्या उस बिजली ने भेदभाव किया है? नहीं। जैसे मुझे शौक लगेगा वैसे आपको भी लगेगा, ये आपको यकीन है? कितना प्रतिशत आपको ऐसा लगता है कि लगेगा करके? 100% या 50% या 10%?
तो आप इतना गारंटी से कैसे कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है। कभी कभी किसी को शौक लगा भी होगा ना, लगा है ना? अगर ऐसे करो, ये भाई साहब है, इन्होंने बोला वो बल्ब में निकालता हूं, आप जाके उधर खाली उंगली रखो, कितने जन जाके रेडी है रखने के लिए? क्यों? क्योंकि आपको यकीन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है शायद लगेगा, चलो ठीक है मैं डालूंगी, ऐसा नहीं। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं 100% मैं जानती हूँ कि मुझे करंट लगेगा। हालेलुया। तो ये क्या है? एक नियम है। क्यों शॉक लगेगा? क्योंकि वो एक नियम है कि अगर समझो अगर मैंने पैर में रबर के जूते या कुछ ऐसे पहने या प्लास्टिक का या कुछ पकड़ा तो मुझे शॉक शायद नहीं लगेगा। लेकिन मैं नंगे पैर में जाऊंगी और हाथ लगाऊंगी, या गीले हाथ है तो मैं जाके हाथ लगाऊंगी तो क्या होगा? 100% मुझे लगेगा ही लगेगा। लेकिन कभी कभी हम देखते कोई कोई इलेक्ट्रिशियन रहता है, वो तो नंगे पैर में भी जाके पानी में भी खड़े रह के वो करते हैं, बिजली का काम करते हैं ना, रिपेयरिंग का काम। क्यों? क्योंकि उनको नियम जानते हैं वो, और इसलिए वो जाते हैं। हमको नियम की जानकारी नहीं है, क्योंकि हम जाके ऐसे काम करेंगे तो क्या होगा? 100% हमको करंट लगना ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नियम को जानना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार वो हर कोई जाके बिजली का काम नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रिशियन क्यों जाके करेगा? क्योंकि वो जानता है नियम को। समझ रहे हैं? उसी प्रकार बाइबल भी नियमों की किताब है। क्या है? नियमों की किताब है। और ये विश्वास क्या है? एक नियम है। अब नियम क्या होता है? मैंने सवाल पहले भी पूछा। आप लोग सब यहां पर बैठे हैं, कोई उड़ रहा है क्या? कोई ऐसे अचानक ऊपर जा रहा है क्या? आपका बाइबल ऊपर जा रहा है? वैसे ही है। क्यों है? आपने सोचा क्यों नहीं ऐसे? मैं भी ऐसे ही खड़ी हूं, ऊपर नहीं उड़ रही हूं। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है? कुछ तो है, कोई तो नियम कार्य कर रहा है। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण का नियम चल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए कोई भी यहां उड़ नहीं रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम चल रहा है यहां पर। जिसके वजह से अगर मैंने कोई वस्तु छोड़ भी दिया, अगर ये बोतल भी मैंने छोड़ दिया तो बोतल उड़ना शुरू हो जाएगा। कहाँ जाएगा? आप भले पढ़े लिखे हो नहीं हो तो भी आपको यकीन है कहाँ जाएगा वो बोतल? नीचे ही जाएगा। लेकिन पता है हमारे मुंबई में जब हम ये बोतल छोड़ते हैं, ये बोतल यहां से ऊपर चला जाता है। हाँ या नहीं? आप विश्वास करते हो कि नहीं? हाँ या नहीं? ये लोग विश्वास नहीं कर रही है। बम्बई में हम लोग ऐसा बॉटल रखे तो हवा में हाँ ऊपर चला जाता है। हाँ खाली नहीं, फुल बोतल। खाली भी रखेंगे तो वो हवा में हो जाता है। ज्यादा हवा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो भरा हुआ बोतल भी जब हम मुंबई में छोड़ते हैं तो ऊपर चला जाता है। ये विश्वास करते हो क्या आप लोग? नहीं, अभी नहीं करते। अरे पहले सोच रही थी, सही है शायद होता है। वो हाँ या ना बोलना सोच रहे थे ये लोग। लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कहते हैं कि नीचे जाएगा? हाँ नहीं नहीं, कोई तो नियम है। नियम खाली भी रहेगा तो उड़ेगा नहीं, वो नीचे ही आएगा। वो नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि नियम है। जो नियम इधर चल रहा है वही नियम मुंबई में भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो नियम क्या है? नियम भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नियम क्या होता है? नियम एक विश्व भर में स्थापित क्या है? एक सिद्धांत होता है। लिखना है तो लिख सकते हैं। नियम एक विश्व भर में स्थापित सिद्धांत है। नियम विश्व भर में स्थापित एक सिद्धांत है। यदि कोई उसके साथ शामिल होता है, यदि
कोई उसके साथ शामिल होता है तो उसको भी उसी के अनुसार नतीजे मिलते हैं या परिणाम मिलता है। नियम एक विश्व भर में स्थापित सिद्धांत है। यदि कोई उसके साथ शामिल होता है तो उसको भी उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि यदि मैं यहाँ झारखंड में अगर वो बल्ब निकाला और मैंने अपनी उंगलियां वहां डाली तो मुझे क्या मिलेगा, और बिजली चल रही है उस वायर में, क्या होगा, करंट लगेगा। मुंबई में नहीं लगेगा क्या? मुंबई में भी लगेगा। तो नियम जो है ना वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है, ये भी लिखना। नियम कभी भी भेदभाव नहीं करता है। क्या नियम बोलता है अरे नहीं नहीं ये लंबी है, चलो इसको मैं नहीं शौक देता हूँ, इसको दे देता हूँ, ऐसे करता है क्या? या ये गोरी है तो इसको नहीं, काली है उसको मैं करता हूं, ऐसे करता है क्या? नहीं। नियम जो है कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता है, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार ये वचन कहता है कि विश्वास क्या है? एक नियम है। अभी आप देखोगे कि सालों साल कुछ लोगों के शरीर में बीमारी है, किसके किसके जीवन में समस्याएं हैं, सही बात है, और वो समस्याएं उनका हल ही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये आते हैं प्रार्थना में, वहां प्रचारक ने उनपे हाथ रखा, प्रार्थना किया, बीमारी चली गई, अब ये घर पर आए दोबारा बीमारी शुरू हो गई। हुआ है क्या कभी ऐसे? तो आप बोलते प्रचारक के पास बहुत ही सामर्थ्य है, प्रभु बड़े भेदभाव करने वाले हैं, हमारे ऊपर बीमारी डाली और वो देखो प्रचारक इतना अच्छा तंदुरुस्त है और अच्छा घूम रहा है पूरे सामर्थ्य के साथ। होता है कि नहीं ऐसे? तो ये क्यों है? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते। ऐसा है क्या कुछ? हाँ, नहीं, प्रभु नहीं प्रेम करते हैं ना, भेदभाव करते हैं ना। हाँ, या प्रभु बोलते हैं चलो जाने दो, आज इसको तंदुरुस्त रखता हूं, कल उसको बीमार करता हूं, ऐसा है क्या? नहीं। फिर क्योंकि हम सब नियमों को नहीं जानते हैं, क्योंकि विश्वास नियमों द्वारा शासित है। क्या है? विश्वास जो है नियमों द्वारा शासित है, और जब हम उसे कार्य में लाते हैं तब वो सामर्थ्य बहना शुरू होता है। समझ रहे हैं? विश्वास जो है, लिखना है, लिखो, विश्वास नियमों द्वारा शासित है। फेथ इज गवर्न्ड बाय लॉ। विश्वास नियमों द्वारा शासित है, और जब हम उसे कार्य में लाते हैं तो वो उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो बहना शुरू होता है। तो विश्वास, देखो जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने क्या कहा है। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 12वां वचन में क्या कहा है? यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 12वां वचन। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, नहीं दिया है क्या? मैं तुम लोगों से सब, अरे क्या हुआ, सबकी टंकी खत्म हो गई? सब साथ में दोहराइए। मैं बोलिए। तुम लोगों से सच कहता हूँ जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बहुत ही ध्यान से सुने, दोबारा पढ़ना उसको।
मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ। क्या इससे पहले प्रभु यीशु झूठ बोल रहे थे क्या? वो कह रहे मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ। क्यों कह रहे मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है वो तो सत्य है, लेकिन जो अब मैं तुमसे कह रहा हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उसको तुम बहुत बहुत ध्यान से सुनना। और किसे कह रहे हैं? अपने चेलों से कह रहे हैं, अपने शिष्यों से कह रहे हैं। क्या आप लोग उनके शिष्य है कि नहीं? तो शिष्य है तो क्या आपके कान खुले रखने हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, ये हम ध्यान देते हैं। पढ़िए अब। जो मुझ में विश्वास करेगा, ये प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई भी, क्या यहाँ पर कहा है पेत्रस तू मुझ पर विश्वास करेगा तो ही, ऐसे कहा है क्या? या ये 12 जो है ना, सिर्फ तुम लोग ही मुझ में विश्वास करोगे तो ही बोला है क्या? नहीं, उन्होंने कहा है जो भी मैं क्रिस्ती भी हो सकता है कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई अविश्वासी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है लेकिन वो विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु में। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि खाली क्रिस्ती लोग ही हो सकते हैं या जिसका सिर्फ बपतिस्मा हुआ है। उन्होंने बोला है जो कोई भी मुझ में विश्वास रखता है। तो क्या तुम उस जो कोई में हो? सिर्फ ये सिस्टर, ये बिटिया है, बाकी सब नहीं है। क्या तुम उस जो कोई में हो? क्या तुम उस जो कोई में हो? है ना? तो अभी सुनना। वह स्वयं वे कार्य करेगा। वह कार्य करेगा। या यहाँ कहा है नहीं, जो प्रीचर है वही करेगा बोला है क्या? किसके बारे में कहा है ये? जो कोई भी विश्वास करेगा वह स्वयं वही कार्य करेगा जो जिन्हें मैं करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो कोई भी कार्य मैंने किए, मैंने जो मरों में से लोगों को जिंदा किया है वो कार्य तुम कर सकते हो। मैंने कोढ़ियों को चंगा किया है, वही कार्य तुम कर सकते हो। मैंने अंधों को दृष्टि दी है, वही कार्य तुम कर सकते हो। मैंने बहरों को भी कान दिए हैं, वो कार्य तुम कर सकते हो। जो कोई भी कार्य मैंने किए हैं वही कार्य कौन करेगा? जो भी विश्वास करता है। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? 50-50 करते हैं क्या? पूरा करते हैं? तो शर्माते क्यों है? ऐसे क्यों है? पूरा हाथ ऊपर करो ना। क्या यीशु ने कहा 50-50 विश्वास करोगे तो? हाँ, क्या पूरा विश्वास करोगे तो जो कोई भी विश्वास करेगा वो क्या करेगा? वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। और फिर वह उनसे भी महान कार्य करेगा। इसका मतलब है जो कार्य प्रभु यीशु ने नहीं भी किए हैं वो उससे भी महान कार्य आप करेंगे। कितने विश्वास करते हैं यहाँ पर कि आप प्रभु यीशु से भी महान कार्य करेंगे? कोई भी नहीं। तो क्यों डाउट करे? किसी को देखने का ही नहीं ना। अगर हाथ उठाना है तो उठाओ, क्यों इधर उधर देखना है? सोचना क्या है? कौन विश्वास करता है कि वो प्रभु यीशु से भी अधिक महान कार्य करेगा? वो हाथ ऊपर करना। देखो स्वर्ग भी देख रहा है हम सबको। इनके लिए तालियां बजाइए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है कि वे क्योंकि प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि जो कार्य मैंने किए हैं सिर्फ वही कार्य नहीं करोगे, उससे भी अधिक महान कार्य करोगे तुम। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं और ये प्रभु ने विरासत में हमको दिया है ये आशीष।
ये आशीष उन्होंने हमको दिया है। अगर मैंने विश्वास किया तो मैं ग्रहण करती हूँ और मैं वही कार्य करती हूँ जो उन्होंने किए हैं, और उससे भी महान कार्य मैं करती हूँ। हमने देखे हैं हमारे जीवन में, हमने हमारे मिनिस्ट्री में हमने 4 या 5 लोगों को मरे में से हमने जिंदा देखा है हुए हैं। जो HIV से पीड़ित थे वो अच्छे हुए, ब्लड कैंसर से पीड़ित थे जिसका इलाज नहीं है वो भी अच्छे हुए हैं। ऐसे ऐसे बीमारियां जिसका इलाज ही नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दिया है, उनका इलाज हो गया है। कैसे? क्योंकि जब हमने ये वचन लिया, जब हमने उस पर विश्वास किया, तब हुआ ये। हालेलुया, हालेलुया। तभी कहते हैं विश्वास क्या है? एक नियम है। विश्वास भावना नहीं है, क्योंकि अगर भावना रहेगा तो कभी आपको अच्छा लगा तो आप बोलोगे मुझे विश्वास है, कभी ऐसे दुखी हुए बुरा लग रहा है तो आप बोलोगे मुझे विश्वास नहीं है। नहीं, विश्वास एक नियम है। जिस प्रकार आपको भरोसा है कि मैं वहां पर उंगली डालूंगी तो मुझे शॉक लगेगा, मुझे करंट लगेगा, उसी प्रकार विश्वास के जो नियम है उस पर भी हमको भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये विरासत में हमको परमेश्वर ने दिया है विश्वास। यह इंद्रिय जो है विश्वास का, यह हमको विरासत में मिला है। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु यीशु ने किया है उस क्रूस पर, उसकी वजह से मिला है। और ये विश्वास हमारा नहीं है, ये विश्वास खुद प्रभु यीशु का विश्वास है, जो हम सबको उन्होंने एक ही माप में दिया हुआ है। और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वचनों के ही द्वारा। जितना अधिक हम वचन सीखेंगे, जितना अधिक हम वचनों में बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। आप अपने विश्वास को घटा भी सकते हैं यदि आप वचन नहीं सीखेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो विश्वास एक नियम है। हालेलुया। तो बाइबल में यीशु ने अलग अलग प्रकार के नियम दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप इस जीवन में एक विजयी जीवन जी सकते हैं। आपके जीवन में कोई बीमारी भी आपके शरीर को कोई बीमारी छू नहीं सकती है, अगर आप नियमों से वाकिफ है तो। अगर आप जानते हैं नियमों को, कोई समस्या अगर आ भी गई तो आने से पहले वो डरेगी आपके जीवन में आने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं राज्य का नियम। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और इसीलिए नियमों को जानना बहुत जरूरी है, बाइबल को सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं यशाया की किताब 45 11वां वचन। यशाया 45 वचन 11। मिला? जिसको भी मिला शुरू करो पढ़ना। हम्म, 45वां तो 11 वचन उसका ले लो। 45 का 11। 45 का 11, 45:11। प्रभु इज़राइल का परम पावन सृष्टिकर्ता यह कहता है, क्या तुम मेरी प्रजा के भविष्य के विषय में मुझसे प्रश्न पूछते हो? क्या तुम मेरी सृष्टि के विषय में मुझे आदेश देते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसका मतलब समझे। परमेश्वर कह रहे हैं जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया, मैंने स्वर्ग बनाया और मैंने क्या किया, पृथ्वी बनाई। क्या किया मैंने, स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। स्वर्ग मैंने अपने लिए रखा है और पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी। परमेश्वर ने स्वर्ग खुद के लिए रखा और पृथ्वी किसको दिया, मनुष्य को दिया। और परमेश्वर ने, अगर हम उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ते हैं, पहला अध्याय 26वां वचन, उसमें उन्होंने कहा, हम जाते नहीं वहां पर प्रभु ने कहा, लिखना है तो लिख सकते, पहला अध्याय 26वां वचन, वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि हम मनुष्य को अपनी ही समानता में बनाए, अपने ही सदृश बनाए। और प्रभु ने कहा कि मनुष्य को राज करने दो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों पर और सारे पशु पक्षियों पर, और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है उन सब पे वो जीवाणुओं पर, जीव जंतुओं पर वो शासन करने दो। हालेलुया। अब ये अधिकार किसको दिया है परमेश्वर ने राज करने का, मनुष्य को दिया है। हालेलुया। क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने हमको कैसे बनाया है, उनके ही स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो यशाया का वचन क्या कहता है, वो कहता है कि इस पृथ्वी पर राज करने का अधिकार मैंने मनुष्य को दिया है। अगर मैंने तुमको इस पृथ्वी पर राज करने का अधिकार दिया है तो तुम बार बार मेरे पास क्यों भागकर आते हो, प्रभु तुम ये करो, प्रभु तुम वो करो। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी है, प्रभु मुझे नौकरी दो, प्रभु मुझे अच्छी छोकरी दो। मेरा शादी हुआ तो हाँ, प्रभु मुझे अच्छा करो, होती है कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, प्रभु मुझे अच्छे नंबर मिलने दो, प्रार्थना है कि नहीं हमारी, दो 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 प्रभु दो। प्रभु बोलता है इधर राज कौन कर रहा है, मैं कर रहा है कि तुम कर रहे हो। हाँ, और हम बोलते प्रभु कितने निर्दय है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। होता है कि नहीं, कितने कठोर दिल के हैं। हमारे बच्चे भी गिरे तो हम दौड़ते हैं और हम उठाते चूमते हैं, लेकिन प्रभु हम इतना गिर रहे हैं गड्ढे में तो भी प्रभु आते नहीं हमको बचाने के लिए। बोलते हैं कि नहीं हम ये, हाँ प्रभु मेरी लगता है मुझसे कोई दुश्मनी है, मेरी बात नहीं सुनते, उसको देखो वो कितना तरक्की कर रहा है। सही बात है, होता है कि नहीं। लेकिन प्रभु हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अधिकार मैंने किसको दिया है, मनुष्य को दिया। अच्छा मैं एक उदाहरण देती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके घर पे बिजली है ना, अच्छा मैं उन भाई साहब, अच्छा ये आपका ही घर है। अच्छा आप लोग एक दिन ऐसे किया कि दरवाजा पूरा बंद किया, लॉक मारा और आप लोग गए किधर, शादी में, दरवाजा बंद है और आप आए, दरवाजा खोला, रात को लेट आए, समझो 10:30-11 बजे आए। अब जब दरवाजा खोलोगे तो उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, हाँ अंधेरा रहेगा। जब ये बहन देखती है कि अंधेरा है तो वो फोन लगाती है और बोलती है बिजली के कंपनी को, अरे हमारे घर पे अंधेरा है, आ जाओ हमारे यहाँ पर आके आप कनेक्शन लगाओ, बिजली चालू करो। वैसे करते हो आप, क्यों, क्या क्या क्या, दोबारा बोलो, क्या करते हो, क्यों करते हो, हाँ क्योंकि वो आपका अधिकार है। क्या करते हो आप जाके बटन दबाते हो। उसी प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, इस पृथ्वी पर राज भी तुझे ही करना है। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, तुमको क्या करना है, क्या करना है, अधिकार लेना है। जिस प्रकार तुमको अगर लाइट ऑन करना है, तुम कंपनी को फोन नहीं करते, कंपनी ने क्या किया, तुमको सारी सुविधा दी है, कनेक्शन दे दिया है बिजली का, लेकिन उसके बाद बटन ऑन ऑफ करना किसका काम है, बार बार कंपनी वाले आएंगे कि ऑन ऑफ करने के लिए, नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है
और राज यहाँ पर हम कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी मैंने तुम्हें दे दिया है, इस पृथ्वी पर तुम जाओ, तुम राज करो, तुम अधिकार जताओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसके लिए रुके, प्रभु तुम ही आओ और करो। सही बात है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमको नियम मालूम नहीं है। अभी आप लोग घर पे कोई भी सामान लाते, मोबाइल भी लाए, उसके साथ कुछ तो मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है ना, जिसके ऊपर लिखा है ये मोबाइल पानी में नहीं डालना है, खराब हो जाएगा, गर्मी के पास नहीं रखना है, गैस के पास नहीं रखना है। सही बात है, ये सारी चीजें वहां पर लिखे है ना। उसी प्रकार ये बाइबल क्या है, निर्देश का किताब है, जिसके ऊपर लिखा है हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि ये नियमों की किताब है। हालेलुया। तो जब तक हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, हमको नियमों का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार पिट क्यों रहे हैं, क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं। जो कुछ भी बाइबल में दिया है हम सीख नहीं रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। आज हम सीखेंगे एक गवाही, सच्ची गवाही जो बाइबल में दिया है, एक स्त्री के बारे में। वो काफी सालों से बीमार थी और ये स्त्री, उस बीमारी से उसको चंगाई कैसे प्राप्त होती है, किन किन नियमों का वो इस्तेमाल करती है जिसके द्वारा वो चंगी होती है। सीखना है कि नहीं? सीखना है कि नहीं? नहीं तो अगली बार आके सिखाएंगे। सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार, 5वां अध्याय 25वें वचन से। 25वां वचन। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकों अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था
पता लगाने के लिए उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब शुरू से दोबारा करते हैं 25वें वचन से। वो थक गई। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। एक स्त्री 12 दिनों से 12 महीनों से 12 हफ्तों से 12 सालों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अगर एक स्त्री को अगर 12 दिन भी रक्त बहना शुरू हुआ तो उसका हालत क्या होगा? बहुत। क्या बिछाने से उठ सकेगी? लेकिन ये औरत का कितने दिनों से है? कितने? 12 वर्षों से। तो आप सोचिए उसकी हालत कैसी है। 12 वर्ष से उसके शरीर से लहू बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये उस समय की बात है जब किसी के शरीर से लहू जाता है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है समाज में उसका उठना बैठना नहीं है, उसका बहिष्कार किया गया है। तो वो अपने घर में अकेली है, कोई उसके आसपास नहीं है, कोई उसका हाल पूछने भी नहीं आ रहा है। तो समझिए उसकी हालत कैसी है। खुश है ना? चलो मुझे अकेलापन मिल गया। खुश है क्या? हाँ। तो किस प्रकार की हालत हुई रहेगी उसकी? निराश है या खुश है? तो ये औरत 12 साल से उसका बहिष्कार हुआ है और वो अकेले रह रही है। अकेले में जो व्यक्ति रहता है, क्या वो निराश भरा हुआ दिखता है या वो आनंदित नजर आता है? अगर आप अकेले रह रहे हैं, कोई आपको मिलने नहीं आ रहा है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई हाल भी नहीं पूछ रहा है, आपकी हालत कैसी हो जाती है? निराश। हालेलुया। तो ये औरत 12 सालों से ऐसी परिस्थिति में पड़ी है अपने घर में। उसके बाद पढ़ना, अनेकानेक वेदों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अब आप लोग वैद्यों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं ना। अब ये डॉक्टरों के पास जब आप जाते हैं, आपके एकदम और बीमार होने के लिए जाते हैं या इलाज कराने के लिए जाते हैं? अब ये औरत जा रही है डॉक्टर के पास, तो क्या हो रहा है इसका? और भी बदतर हो रहे। अब ये डॉक्टर को छोड़ा दूसरे के पास जा रही है, उधर भी और खराब हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी हालत सुधारनी चाहिए या बिगड़नी चाहिए? लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस औरत की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। तो क्या ये औरत के पास एक समस्या है? अकेलेपन की समस्या है खाली? समाज ने उसका बहिष्कार किया है तो अकेली है, अकेलापन, ये एक समस्या हुई। दूसरी समस्या है निराशा, क्योंकि कोई उससे बातचीत नहीं कर रहा है, हाल नहीं पूछ रहा है, तो निराश है। आपने कभी किसी निराश व्यक्ति को देखा है? कभी देखा है? कभी किसी निराश व्यक्ति को देखा है? वो निराश व्यक्ति ना दुखी रहता है,
अपने आप से ही बात करता रहता है, रोता रहता है, सारा टाइम सोचता ही रहता है मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, ऐसे सोच सोच के और भी उसकी परिस्थिति बिगड़ती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये औरत ना सिर्फ अकेली है, निराश है, उसके बाद वचन क्या कह रहा है, डॉक्टरों के पास गई है, लेकिन उसकी परिस्थिति क्या हो गई है, और भी बिगड़ गई है। इसका मतलब है कि परिस्थिति अच्छी होने के बावजूद भी निराशाजनक, कोई भी आशा नहीं है, और भी बिगड़ गई है। और उसके बाद और चौथा क्या दिया है, और सब कुछ खर्च करने पर भी और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। और भी बीमार हो गई थी। अब वो इलाज करने तो गए, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या करता है, देखते हैं ना इसके पास तो इतना पैसा है, चलो और इसको काटो, सही बात है। अब ऐसे करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गई। अब इन डॉक्टरों ने क्या किया, उसका पूरा जो माल था पूरा उड़ा दिया। अब ये क्या हो गई है, पूरी तरह से कंगाल हो गई है, पूरा पैसा खत्म हो गया है डॉक्टरों पर। ऐसे कभी किसी को देखा है, सालों साल भाग रहे डॉक्टरों के पास, और पैसा भी कहाँ डाल रहे हैं, डॉक्टरों के पास। डॉक्टर का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और इनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, घट रहा है। हालेलुया। अभी औरत के पास एक परिस्थिति है कि 4-5 परिस्थितियां है, अकेलापन है, निराश है, समाज ने बहिष्कृत किया है, फिर हालत बिगड़ती जा रही है, और पैसे भी खत्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आर्थिक परिस्थिति खराब है, मानसिक परिस्थिति खराब है, सामाजिक परिस्थिति से भी वो खराब है। हालेलुया। सब तरफ से इधर उधर देखो तो क्या है, कोई भी आशा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके जैसी परिस्थिति हम में से किसी को है? इसकी परिस्थिति बड़ी है कि नहीं, है कि नहीं? लेकिन जहां कहीं भी ये देख रही है, इसको आशा नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। क्या हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, जब तक हमारे पास पैसा है, हमारे पास बल है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं, मैं करूंगी मैं करूंगी। लेकिन जब सब खत्म होता है तभी किसकी याद आती है? प्रभु की याद आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये औरत भी शायद वैसी ही थी, पैसा था तब तक उसको ना प्रभु का याद आया ना किसी का, वो सिर्फ अपने पैसे खर्च करती जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे पढ़ते हैं। क्या ये कहानी आपको सच लगती है, क्या झूठ लगती है? सच लगती है, लगती है। आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है क्या? देखा है कभी ऐसे व्यक्ति को? तो आपको कैसे पता कि ये सच कहानी है? अच्छा, बाइबल में लिखा है इसलिए। अच्छा, ठीक है, हाँ पढ़िए आगे। उसने ईसा के विषय में सुना था, उसने ईसा के विषय में सुना था, और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्त स्राव उसी क्षण सूख गया, और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय नहीं, बस उतना वहां तक ठीक है। अच्छा, ये औरत चंगी कैसी हो गई? विश्वास। ये औरत चंगी कैसी हो गई?
ये कहानी आपको सच लगती है? कितने कहते हैं इस कहानी सच्ची कहानी है? सोच के बोलना, सोच के बोलना, कहानी सच्ची है कि झूठी है? कितने जन बोलते हैं सच्ची कहानी है? हाथ ऊपर करना, मैं सबको देख रही हूं। अब वो बिटिया नीचे भी कर रही है जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन कह रहा है कि उसने यीशु को जाकर छू लिया और वो चंगी हो गई। कितने कहते हैं कि ये सच है? हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? कैसे? वो सुन चुकी थी ईश्वर के बारे में और उन्होंने विश्वास किया जो और औरत ने सब जगह पूरा की, डॉक्टर के पास भी गई थी, चंगा नहीं हुई, तो उसने विश्वास किया कि हम इसको बनाने वाला ईश्वर है, तो उसी को छुएंगे तो कम से कम कपड़ा तक छुएंगे तो मेरा शरीर का दर्द है, बीमार है, तो चंगी हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक डेमो करते हैं, ठीक है? अभी कोई भी, हमारे भाई लोग बहुत है, कितने हैं? आप आ जाइए। ये जो आप बैठे हैं, हाँ, आप जो पीछे मुड़ रहे हैं, आप आ जाइए। वो पीछे भी 2 जन बैठे हैं ना भाई साहब, आप लोग भी आ जाइए। तो कैप वाले, टोपी वाले आ जाओ, तीनों भी आ जाओ। हाँ, आ जाइए, आ जाइए यहाँ पर। अब तीनों भी हाथ पकड़ लीजिए। कस के हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है? अब ये है भीड़। वो वचन क्या कह रहा है? वो औरत कहां से आई? भीड़ से आई ना, भीड़ से आई। अब कौन, आप तीनों में से कोई तो एक आई है और बताए भीड़ से। और ये प्रभु यीशु है, ये प्रभु यीशु है। हाँ, आप लोगों को इधर से भी नहीं उनको छोड़ना है। हाँ, एकदम चिपक के खड़े रहो, पीछे जाना, चिपक के रहो, चिपक के रहो, और उनको जाने को नहीं देना है, ठीक है? आप उनको जानते ही नहीं है तो आप आगे नहीं जाने देंगे उनको। आप भी चंगाई के लिए आए हैं, क्योंकि आप भी चंगाई के लिए आए हैं, तो आप उसको आगे, आप साइड से तो बिल्कुल नहीं आना है। और ये प्रभु यीशु है, ठीक है? आपको जाके प्रभु यीशु को छूना है। अभी आप छू के दिखाओ। आप बोलते विश्वास से गई ना, दिखाओ छू के, जाओ अभी। अब वो औरत ने वैसे बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगी, तभी मैं पूछ रही हूँ बार बार, क्या ये सच्ची कहानी है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि क्या इस औरत को चाहिए, तो उसने परमेश्वर के जानने से तो नहीं होता है ना। मैंने कहा, अच्छा आप आके बताइए कैसे गई वो? आप बच्चे को लेके आ जाओ। अरे कोई, किसी का हिम्मत नहीं है। अरे यार, कौन सा गांव है ये? महुआ बतान के गांव में कोई भी औरत ऐसे डेयरिंग वाली नहीं है जो आगे आके प्रभु यीशु को छू सकती है। आप आइए, आप बताइए, आपको मालूम है ये? सुना है पहले? सुना है पहले? जी अभी सुने हैं। हाँ, नहीं, फिर आप बैठिए। आपको मालूम है तो नहीं, ये इसके बारे में मालूम है आपको? आपने सुना है? नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है, फिर जाइए। जाओ पीछे। मुझे लगा आपको मालूम है। कैसे जाएंगे? इतना है बोली, बताइए कैसे जाएंगे? छोड़ना नहीं है। ए, नहीं छोड़ना है, ऐसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। अभी आप राशन के लाइन में रहेंगे, आगे जाने देंगे क्या उनको? साइड से नहीं आना है। और कोई, और कोई? और वैसे भी नहीं होगा।
और कौन बिटिया और कौन है? हाँ वो बिटिया आ जाएगी। आज तू कोशिश कर ले। आजा आजा आजा, तू भी कोशिश कर। जाने नहीं देना। साइड से तो बिल्कुल नहीं आना है, बीच में से ही आना है। तीन जन है देखो। जल्दी जल्दी। नहीं जा पाओगे। और कोई कोशिश करना चाहता है? बहन आप तो बहुत बोल रही थी, आप आओ, आप आ जाओ, जल्दी आ जा। आप आ जाओ। लोग अभी वो कोशिश कर रहे अच्छा, हो, हाँ। बोल रहे आज मैं कोशिश करके जाऊँ। आप लोग जाओ। कैसे गई होगी वो? चुपके से। कैसे? उसे कैसे जाके छुआ प्रभु यीशु को? नीचे से पैरों के बीच। तो कोशिश कर ले, देख ले। करो, देखो, पैरों के बीच में जाने नहीं देना। बोलने में और करने में फर्क है। अभी तो आ गई मैदान में, देखी। तभी तो मैं पूछ रही थी ये कहानी सच्ची है कि नहीं। आप तो बहुत ही सच्ची है। 3 लोगों को रखा, भीड़ है तो बोले तो भीड़ बहुत। हजारों की भीड़। अब प्रभु यीशु बोले तो हजारों की भीड़ थी। ये तो खाली हमने 3 लोगों को यहाँ खड़ा किया है भीड़ बोल के, वहां तो हजारों की तादाद में थी। सही बात है। तो कैसी वो स्त्री गई होगी? अभी आ गई, दीदी आ गई। अभी तो अरे बाप रे, बच्ची को लेकर आ गई है। अभी तो पूरा कस के संभालो, साइड से नहीं आना है। हाँ आप बोलिए। जैसे हमने यहाँ से यीशु ख्रिस्त को देख लिया ना, हाँ तो मेरा हाथ बढ़ा के। लेकिन ये तो सिर्फ 3 है, तो काफी बड़ी भीड़ है। तो आप हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ लंबा होगा। हाथ बढ़ा दिए तो मेरा विश्वास हो गया कि यीशु ख्रिस्त को मैंने छू लिया। नहीं, उसने तो छुआ और उनके नीचे उनके मतलब कपड़ों को छुआ उन्होंने। छुआ ना उसने, उन्होंने यीशु को नहीं छुआ, उनके वस्त्र को छुआ है। कैसे छुआ? क्या बोलते हैं, अभी इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है तो उस टाइम भीड़ था लेकिन हाथ नहीं। लेकिन हजारों की तादाद में थी। यीशु ख्रिस्त मेरे सामने में आ गए, मेरा नजर में। नहीं, ऐसे तो नहीं दिया है। उसने साक्षात पकड़ लिया उनके वस्त्रों को। अबे आप सोचो, रक्त स्त्री है उस जमाने में। अगर रक्त स्त्री लोगों के भीड़ के बीच में तो आना ही नहीं था। अगर कैसे उसने मार डाल देते हैं। कैसे उसने आके छुआ? विश्वास से छू लिया। तो वही आप भी विश्वास से छू के बताइए। मेरा दिल से। वैसा नहीं, उसने तो साक्षात जाकर छुआ। पवित्र आत्मा अरे उस समय पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं होता था। तो सोच रही है अभी मैं कैसा धक्का मार के जाऊं। कर रही है, दिमाग लड़ा लग। मैंने अभी आज कुछ अच्छा खा लिया है। हो रहा है कि नहीं? कुछ चल रहा है दिमाग। धक्का मार के। हाँ रक्त पीड़ित थी तो चेहरा सब ढकाई होगी नीचे से, कहीं पे जगह हाँ, तू भी कर ले, चल नीचे से। सोच तो रही है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? सोच रही है, वो सोच रही है। अभी कुछ आइडिया निकाला नहीं? सोच ही रहे। अच्छा ठीक है, आप लोग सब जाइए, हम बता, दोबारा आपको आना है, सीखना है कि नहीं। उस स्त्री ने कुछ नियमों का इस्तेमाल किया। मैंने क्या सिखाया? विश्वास नियमों द्वारा शासित है, विश्वास नियमों द्वारा कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले वहां पर क्या दिया है? उस औरत ने यीशु के बारे में चर्चा सुनी। क्या किया? सबसे पहला नियम लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले नियम है, रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, निकालना। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है। विश्वास आता है। रोमियो की किताब
10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो सबसे पहला नियम उस स्त्री ने क्या इस्तेमाल किया? वो घर पे हताश पड़ी थी, अब रक्त से पीड़ित थी, इसका मतलब है शायद वो बिछाने में पड़ी थी, 12 वर्ष से रक्त जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक उसके घर पे आया हो या उसके घर के बाहर कोई तो बात कर रहा होगा प्रभु यीशु के बारे में, और वो कह रहा होगा, अरे पता है वहां पर 10 कोढ़ी थे, प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया। वहां पर वो एक अंधा था जन्म से, उसको प्रभु यीशु ने दृष्टि दी। एक लंगड़ा था, उसे प्रभु यीशु ने चलाया। एक कोढ़ी था, उसे प्रभु ने शुद्ध किया। एक मरा हुआ व्यक्ति था लाजर नाम का, उसको प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित किया। अब क्या हो गया? जैसे जैसे उसने ये चर्चा सुनी प्रभु यीशु के बारे में, क्या हुआ? विश्वास आया। हालेलुया, हालेलुया। सुरेखा, सुरेखा यहाँ आना, सुरेखा इधर आना, इधर आना, सुरेखा, सुरेखा इधर आना। अब मैं देख कहाँ रही थी? क्या मैं सुरेखा की तरफ देख रही थी? नहीं, लेकिन सुरेखा, जैसे मैंने नाम लिया, क्या सुरेखा आई? आई ना? उसी प्रकार विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से। कौन सा वचन? प्रभु का वचन सुनने से। अब ये औरत भले खटिया पे पड़ी है, चल फिर नहीं सक रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? वो अपने आप को बार बार मुंह खोल के याद दिला रहे, अरे हाँ, उसने चर्चा जो सुनी वो उसकी वजह से क्या कर रहे, बोल रहे अपने आप से, हाँ प्रभु यीशु ने उस मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया, प्रभु ने उस कोढ़ी को शुद्ध किया, उसने उस लंगड़े को चलाया, उस बहरे को कान दिलाए, उस अंधे को दृष्टि दी। अब क्या हो गया? उसके अंदर जो निराशा भरी जो स्थिति थी, वहां पर उसे आशा की किरण नजर आई, उसको विश्वास आ गया। हालेलुया। तो ये सबसे पहला नियम क्या हुआ? उसने सुना यीशु के बारे में, और यीशु के बारे में सुनने से क्या हो गया? विश्वास आया, विश्वास उत्पन्न हुआ। ये था पहला नियम। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास, समझो आप गए डॉक्टर के पास, अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, कहा कि तुम्हें फलाना फलाना बीमारी है और इसका इलाज नहीं है। अब आपको ऐसे लगा कि इलाज नहीं है, अभी क्या हो गया? निराश हो गए। लेकिन किसी ने आपसे कहा कि चलो यहां पर हम जाते हैं, प्रार्थना सभा है, वहां पर जाते हैं, विनती उपवास है, तो आप आते हैं, वहां प्रभु का वचन सुनते हैं। सुनने की वजह से क्या होता है? आप भर जाते हैं विश्वास से। हालेलुया। हमने उस दिन सीखा ना, विश्वास क्या है? विश्वास पदार्थ होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अनदेखी क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के वचन में भरा हुआ है। तो प्रभु का वचन क्या है? एक बर्तन के जैसे है जिसके अंदर विश्वास भरा हुआ है। अब जब वो औरत आती है, आप आते हो प्रार्थना सभा में, अगर आपकी परिस्थिति खराब है, आपको वचन मिलता है प्रभु का, वहां मिलता है आपको विश्वास। अब आप पूरे विश्वास से भरे हुए हो और आप घर चले जाते हो, और आपको जो वचन मिला है प्रभु यीशु के, सुबह आपने सुना प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे
हो गए हैं। अब आप भी बोल रहे, अभी क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आप खुद भी अपने कानों से सुन रहे हैं। जो भी आप बोल रहे हैं, सबसे पहले कौन सुनता है? आप खुद सुनते हैं। और वो सुनने से क्या हो रहा है? विश्वास आ रहा है। हालेलुया। अब ऐसे हो गया, आप दोबारा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, अरे आपकी तो पहले से भी बुरी हो गई ये परिस्थिति। अभी क्या हो गया? क्या हो गया? निराश हो गया क्या? विश्वास गिर गया? क्या हो गया? विश्वास जो था यहाँ पर, वो पूरा नीचे तक आ गया। हालेलुया। कहां तक आ गया? नीचे तक आ गया, घट गया। दोबारा आप गए किसी प्रार्थना सभा में, विनती उपवास में गए, दोबारा आपको वचन मिला। अब इस बार आपने क्या किया? वचन करते गए। विश्वास क्या हो गया? विश्वास से आप भर गए, और इतना भर गए, अभी आप देख नहीं रहे आपकी परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं, आप करते जा रहे। अब क्या हो रहा है? विश्वास पूरा, जैसे इस बोतल में हम पानी भरते और पानी इसके अंदर से बहने लगता है, वैसे ही क्या होता है? आपका विश्वास पूरी तरह से भरता है, आपके अंदर से उंडेलता है। उस समय क्या होता है? आपकी चंगाई होती है। लेकिन अगर आप वो बुरे समाचार के बारे में सोचते बैठोगे तो क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? डर आएगा या डर घटेगा? डर आएगा। लेकिन डॉक्टर कुछ भी बोले, आपको टस से मस नहीं होना है। आपको उस वचन पे विश्वास रखना है। जैसे उस स्त्री ने, जब उसने प्रभु यीशु, उसकी भी एकदम निराशा भरी स्थिति थी, 12 साल से अगर रक्त जा रहा है, उसको चलने का थोड़ा भी हिम्मत नहीं है, वो तो पूरी खटिया पे लेटी हुई रहेगी और बिना किसी के मदद के उठ भी नहीं सकती है। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु के बारे में चर्चा सुनी, वो सिर्फ उसका ध्यान उसी पर उसने रखा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। दूसरा उसने क्या किया? वहां वचन क्या दे रहा है? वह भीड़ में पीछे से हुई, बोला ना, और भीड़ में पीछे से आकर, वो भीड़ में, उससे पहले क्या उसने चर्चा सुनी? वहां से पढ़ना, उसने यीशु की चर्चा सुनी, दिया है ना। उसने ईसा के विषय में सुना था। उसने ईसा के विषय में सुना था। फिर उसके बाद, और भीड़ में, अब आपको भी वहां, और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। अभी वो खटिया पे लेटी हुई है। जो व्यक्ति खटिया पे लेटा हुआ है, उठ के बैठ नहीं सकता है, क्या वो भीड़ में जा सकता है? वो अशुद्ध तो है, लेकिन सबसे पहले क्या वो घर से बाहर निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो घर से कैसे निकली बाहर? और अगर घर से भी निकली है तो उसको तो बहुत कुछ ख्याल आया रहेगा ना, मैं तो अशुद्ध हूं, अगर मुझे बाहर जाना भी है तो मुझे सबसे पहले जोर से चिल्लाना है, अशुद्ध 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 करके। क्योंकि अगर मैं किसी लोगों के बीच में जाऊं, उनको छूने से वो सारे लोग अशुद्ध हो जाएंगे, और फिर सब लोग उठाएंगे पत्थर और मुझे पत्थर से मारेंगे, और चंगाई तो दूर की बात है, मैं तो वहीं की वहीं मर जाऊंगी। तो ये सारे ख्याल आएंगे कि नहीं उसके दिमाग में? तो क्या चीज है, किस चीज ने उसे हिम्मत दिया कि उस खटिया से वे उठकर वो बेटी खड़ी हुई, घर से बाहर निकली और वो भीड़ में गई और जाकर प्रभु यीशु के वस्त्रों को छुआ उसने? ये कैसे हुआ? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो नियम का उसने इस्तेमाल किया। कौन सा नियम का इस्तेमाल किया? वही तो विश्वास का नियम। तो कौन सा विश्वास का नियम इस्तेमाल किया? कौन से नियम का इस्तेमाल किया उसने?
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भी जीवन में आपको चंगाई चाहिए तो आपको भी इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करना है। वहां पर लिखा है, वह अपने आप से कुछ तो कह रही थी। क्या कह रही थी? यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, वो मन में नहीं कह रही थी, वो मुंह खोल के कह रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या होगा? मैं चंगी हो जाऊंगी। नीति वचन 18वां अध्याय 21वां वचन, 20वां और 21वां वचन क्या कहता है? देखिए, नीति सूत्र या नीति वचन 18वां अध्याय 20 और 21 क्या कहता है? मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है। उसके शब्दों के फल से भरता है। वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार कोई भी किसान, अगर उसे टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, आलू चाहिए, तो क्या करता है? वो किसान क्या करता है? बीज लगाता है कि नहीं? आप लोग सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, अभी मुझे बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। क्या करते हो? किसका बीज लगाते हो? जो जो भी आपको चाहिए उसी का बीज आप लगाते हो कि नहीं? क्या उसके बाद जाके आप परमेश्वर से बोलते, प्रभु मैंने ये बीज लगाया तो मुझे इसी का फल दो, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बीज है उसका फल उसी के अंदर है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने क्या किया? जो भी फल बनाया, जो भी सब्जी बनाई, उसी के अंदर उसकी बीज रखी है। तो दोबारा प्रभु को निर्माण करने की जरूरत नहीं है। जब वो बीज आता है, जब उसकी बीज लगाते हो तो आपको उसी प्रकार का फसल मिलता है। यही ये वचन कहता है। हमारे जो शब्द हैं वो भी बीज का ही कार्य करते हैं। जो भी शब्द हम बोलते हैं वो क्या करते हैं? बीज का कार्य करते हैं। और जो जो शब्द हम बोलते हैं, हम उस शब्द को अपने जीवन में बोते हैं और फिर कुछ दिनों में उसी प्रकार का हम फसल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बोलते हैं अपने बच्चे को, ये तो बिल्कुल निकम्मा है, कभी कुछ करेगा ही नहीं, जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा, ये तो मूर्ख है, ये ऐसा है, वैसा है। और बाद में हम कुछ सालों में देखते हैं, माँ भी कभी कभी बोलते हैं अपने पिता पे गया है शराबी जैसे, और देखते बेटा भी वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप शब्द बोल रहे हो वही क्या हो रहा है? उसी का फसल आपको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही ये वचन कह रहा है, जैसे जैसे बीज आप लगा, दोबारा भी पढ़ना उसको, 20वां वचन, मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है। वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। कभी आपने सुना है कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, तब बोले क्या करूं बेटा, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, बेकार हो गए हैं, बोलते कि नहीं? डायबिटीज हो गया है। क्या कर रहे हो आप? अपने आप को आशीर्वादित कर रहे हो या खुद को ही श्रापित कर रहे हो? और वचन क्या कह रहा है? आप क्या खाते हो? अपने ही होठों की उपज से ही अपने पेट को भरते हो। समझ में आया? क्योंकि आपके जीवन में भले परिस्थिति है, लेकिन जो कुछ आप बोलते हो, आप क्या कर रहे हो उसको?
उसको आप बढ़ा रहे हो। और वो बोलने से कम नहीं होता है, वो और बढ़ता है, क्योंकि और आप बीज और डालते जा रहे हो। और जब बीज डालते हो, अगर आपने एक टमाटर का बीज डाला, एक ही टमाटर मिलता है? कितने मिलते हैं? अनेक मिलते हैं। उसी प्रकार एक बुराई का बीज आपने डाला, एक बुरा शब्द बोला आपने, मुझे डायबिटीज है, क्या हो गया? आपने बढ़ाया कि नहीं? उसको बोलने से बढ़ गया कि नहीं? इस बार नंबर बहुत कम आ गए, फेल हो गए, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। क्या किया? बच्चा सुनता ही नहीं है, क्या किया? नहीं सुन रहा है तो भी आपको क्या बोलना है? मेरा बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी है। मुझे याद है, हम बाइबल क्लास के लिए मुंबई में एक जगह पे जाते थे। एक बहन है, हमको बोलने लगी कि उसका बेटा जो है बहुत ही ऐसे बंदर जैसा कूदता नहीं, यहां से वहां, वहां से यहाँ, बहुत कूदता था, इतना शरारत करता था, बंदर जैसे ही था वो बच्चा, यानी वैसे कूदता रहता था, एक जगह पे नहीं रहता था। लेकिन माँ कभी भी मुंह खोल के नहीं बोले थे कि मेरा बच्चा मस्ती कर रहा है। बोले मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, एक जगह पे बैठता है, अपनी पढ़ाई करता है। और कुछ दिनों में उसने देखा कि जैसा वो बोल रही है वैसा ही वो बच्चा करने लगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को आदत क्या है? जो हमको महसूस होता है वही हमको बोलना है, वही बोलते हैं हम। जो हमको दिखाई पड़ता है वही बोलते हैं हम। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सत्य है या क्या वो हकीकत है? क्या है वो हकीकत है। लेकिन सच क्या है? प्रभु का वचन। और प्रभु के वचन में उस हकीकत को बदलने की ताकत है। समझ में आया आप लोगों को? देखो, जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं दोबारा बता रही हूं, नहीं समझ रहा है तो, जो कुछ आप महसूस कर रहे हो, बीमारी, जो कुछ आपके जीवन में, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, गरीबी, आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, गरीबी है, बेकारी है, बच्चे सुन नहीं रहे, ये सब जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ आप सुनते हो, जो कोई बोल रहा है, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, उसको कहते हैं हकीकत। हालेलुया। क्योंकि वो आपको अपने 5 इंद्रियों से नजर आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी एक सत्य है, और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो इस हकीकत को बदलने के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। मेरे शरीर में भले बीमारी है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरी कमर दर्द कर रही है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 1 पेत्रस 2:24 कि परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा कर दिया है। तो इस सत्य में मैं विश्वास करती हूं, ना कि उस हकीकत में जो मैं महसूस कर रही हूं। हाँ, शरीर में दर्द है, लेकिन प्रभु मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं उसमें विश्वास करती हूँ जो आपने प्रबंध किया है अपने इकलौते पुत्र के द्वारा। मेरे शरीर में मुझे लग रहा है, डॉक्टर का रिपोर्ट भी बता रहा है कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ, मैं उसे कैंसिल करती हूँ, उसे रद्द करती हूँ उस रिपोर्ट को। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि 2025 साल पहले जब वो क्रूस पर मरे, तब उन्होंने मुझे चंगा कर दिया है। तो मैं उनके रिपोर्ट में विश्वास करती हूं, ना कि इस डॉक्टर के रिपोर्ट में। और इसलिए मैं बार बार मेरे शरीर से कहती हूं कि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं, और डायबिटीज को, कमर दर्द को, घुटने के दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। ये आपको बोलते रहना है, जैसे वो उस स्त्री ने कहा। हालेलुया। अगर 12 साल से वो औरत रक्त स्त्राव हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है, रक्त दिखाई दे रहा है उसको,
शरीर से बहते हुए नजर आ रहा है, और उस दर्द की वजह से उसको उस रक्त बहाव की वजह से शरीर में कमजोरी भी महसूस हो रही है, क्योंकि उठ नहीं सकती है, मदद के लिए कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें वो महसूस कर रही है, लेकिन वो महसूस करने के बावजूद भी उसने अपने मुंह को वो चीज बोलने से रोका नहीं कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। वो लगातार बोलती रही, वो लगातार बोलती रही, वो लगातार बोलती रही, उसने बोलना बंद नहीं किया, वो बोलती रही। हमको भी बोलते ही रहना है, भले शरीर में महसूस हो रहा है, भले परिस्थिति नजर आ रही है, लेकिन हमको मुंह खोलना है और हमको बोलते रहना है कि धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18 का 21वां भी पढ़ना। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। तो जीवन और मृत्यु कहां पर है? देखो, जब आप बोलते हो मेरे शरीर में ये बीमारी है, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे बच्चे ऐसे है, मेरे पति वैसा है, पीकर उधर गिर गया है, आप क्या कर रहे हो? आप जीवन बात कर रहे हो या मृत्यु बात कर रहे हो? आप श्राप दे रहे हो उनको या आप आशीष दे रहे हो? फिर आप बोलते परमेश्वर आपने ये क्यों किया? परमेश्वर ने शब्द बोले या आपने शब्द बोले? तो वही ये वचन कह रहा है, जो भी तुम बोलोगे उसी का फल तुमको मिलेगा ना। जो भी बीज तुम बोओगे वैसा ही फसल मिलेगा। तो श्राप देना या आशीष देना, जीवन बोलना या मृत्यु बोलना किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, हमारे जीप में है वो। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये पृथ्वी मैंने तुमको दिया है, तुमको राज करना है। और तुम राज कैसे करोगे? शब्दों के द्वारा। हम राज कैसे करते हैं? यहां पर शब्दों के द्वारा। आपने कभी पुराने फिल्म देखे होंगे, अभी राजा सिंहासन पर बैठा है, उसको पानी चाहिए, उठ के खुद जाता है या बोलता है पानी लाओ? बोलता है कि नहीं? सही बात है, देखा है ना आपने। पंखा लगाओ, गर्मी हो रही है तो साइड से दासी लोग पंखा चलाते हैं, सही बात है। तो राजा का काम क्या है? शब्द बोलना। हम भी यहाँ पर राज कर रहे हैं, हमको क्या करना है? शब्द बोलना है। लेकिन हम प्रभु के शब्द बोलने की बजाय हम कौन से शब्द बोल रहे हैं? सांसारिक शब्द बोल रहे हैं। और इसीलिए हम क्या हो रहे हैं? पिट रहे हैं। हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, सुधार ही नहीं हो रहा है। जहां हमने राज करना चाहिए वहां पर हम क्या बने हैं? गुलाम बने हुए हैं। अब यहाँ पर झारखंड में भी आपका जो ये स्टेट है, यहाँ पर जो है, बोलते हैं ना, जो खदान वगैरह सब कुछ है, उसके हिसाब से तो आप लोग सबसे धनी होने चाहिए। लेकिन धन है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग खुद अधिकार नहीं ले रहे हैं। आप लोगों के शब्द गलत, आपके शब्द गलत है। अब बोलते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। अभी राजा अपने आप को गरीब बोलेगा तो राजा हुआ क्या? अब राजा के बच्चे हैं ना। हालेलुया। तो आप लोग युवराज युवरानी है क्या? तो राजा कौन है? राजाओं का राजा है परमेश्वर, और हम राजा हैं। और कैसे? हमको अधिकार लेना है। कैसे? शब्दों के द्वारा, सही शब्द बोलकर। अभी गवर्नमेंट गलत है तो अरे क्या वो गवर्नमेंट ऐसे, अरे गवर्नमेंट, प्रभु ने हमको अधिकार दिया है सही गवर्नमेंट को लाने के लिए, लेकिन हम शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे ये अरे भले बीजेपी आए, भले कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहा है। आप क्यों बोलते हैं अरे नहीं आया तो अभी हमारे हाल और खराब हो जाएंगे? किसने बोला है गलत शब्द? तो खराब हो रहा है कि नहीं?
लेकिन आप बोलो ना, आप मुंह खोल के बोलो आज से प्रभु यीशु के नाम से ये गवर्नमेंट हमारे ही फेवर में, हमारे पक्ष में काम कर रहा है, हमारे लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रहा है। क्यों नहीं बोलते हो? वैसे नई सड़क है, हमारे लिए नए नए सड़क बनाए हैं, नई योजनाएं बना रहा है, क्यों नहीं बोलते हो? देखो, हम जितना समय बुरे शब्द बोलने में बिताते हैं उतना समय हम अच्छे शब्द बोलने में नहीं बिताते हैं। वचन कहता है रोमियो की किताब में, शायद 13वां वचन, 13वां अध्याय 1 वचन, उसमें कहा है कि हर एक गवर्नमेंट परमेश्वर के द्वारा ही आता है। और अगर ये गवर्नमेंट आया है, इसमें भी प्रभु की योजना है, लेकिन हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ये गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो इनका भी डेवलपमेंट काम बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्रिस्ती लोग हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों नहीं सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आज से ये गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम कर रहा है, आज से हम हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां दे रहा है, हमारे लिए नई सुविधाएं ला रहा है, हमारे यहाँ पर स्कूलों में अच्छे डेवलपमेंट निर्माण कार्य ला रहा है। आप बोलो ना, आपको जो चाहिए वो आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार दिया है प्रभु ने। आप क्यों नहीं मुंह खोल के बोलते हो? लेकिन वही हम क्या करेंगे, उसी मुंह का हम इस्तेमाल करेंगे गलत शब्द बोलने में। लेकिन ये जो स्त्री है, क्या उसने अपने शब्द बदले? वो तो बहुत बार उठने की कोशिश की रहेगी, गिरी भी रहेगी, लेकिन क्या उसने अपने शब्द बदले? नहीं। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, वो वही शब्द बोलती रही, वही शब्द बोलती रही, वही शब्द बोलती रही। हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं बोलना, लेकिन जब ऐसे लगा कि ज्यादा दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, शब्द बदल गए। सही बात है? या हम बोलते रहेंगे रहने दो, दर्द होगा तो मैं इसको ठुकराती हूँ। लेकिन प्रभु आपका अगर वचन कह रहा है कि आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हुई हूँ, तो मैं इस पर ही खड़ी रहूंगी, मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। भले मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं इस दर्द को ठुकराती हूँ। लेकिन अगर आपका वचन कह रहा है कि आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई, तो मैं इसको पकड़ के, कस के पकड़ कर मैं खड़ी रहूंगी, और मैं जो मेरा है वो अधिकार में ले लूंगी। पता है, मत्ती का सुसमाचार लेना, 11वां अध्याय 12 वचन लेना, उसमें क्या कहा है देखिए। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय वचन 12। योहन बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वह उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। मालूम है, परमेश्वर का राज्य सस्ता नहीं है। सस्ता का मतलब मालूम है, ऐसे रास्ते पे पड़ा हुआ नहीं है। प्रभु का राज्य बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो उत्साह से उसे लेते हैं, छीन के लेते हैं। आपको छीन के लेना है। ये जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है ना, ये हमारे हैं। जो व्यक्ति उत्साहित होता है ना, उसको छीन के लेता है। शैतान इतना साल से हम पे राज क्यों कर रहा था? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं हमारे क्या अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे, हम पढ़ ही नहीं रहे बाइबल को, हमको मालूम ही नहीं हमारा अधिकार क्या है। और इसीलिए अब तक भी वो हम पर राज कर रहा था, बीमारी ला रहा है, समस्याएं ला रहा है, और हमारे पास वचन है ही नहीं। हम सोचते कि कोई आएगा, प्रचारक हाथ रखेगा और हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन यीशु कह रहे हैं, जो उत्साही है ना, वो अपना अधिकार छीन के लेता है, किसी की राह नहीं देखता है। जो मेरा है ना, अभी यहाँ पर अगर एक माँ के 3 बच्चे हैं, एक भाई ने बोला सब मैं लूंगा, दूसरे 2 बोलेंगे अच्छा ठीक है भैया ले लो, ऐसे करोगे? बोलेंगे रहने दो, ले लो ना आप, हम तो बहुत अच्छे हैं, रहने दो, आप ही रखो।
हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं क्या? क्या करते हैं? डंडा वंडा लेके भी आते हैं या तो सीधा कोर्ट में जाते हैं ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा उत्साह दिखाते हैं आप लोग। जो इस संसार का है उसके लिए आप लड़ते हो, लेकिन जो आपका अधिकार का है स्वर्ग का राज्य का, उसके लिए तो आप लड़ते ही नहीं हो, कोई उत्साह नहीं दिखाते हो। शरीर में बीमारी है, कंगाली है, बच्चों के जीवन में समस्या है, लेकिन आप जो प्रतिज्ञाएं आपको दी है परमेश्वर ने, जो अधिकार दिया है, उसको आप लेते ही नहीं हो। उसको लेके क्यों नहीं खड़े रहते हो अधिकार से कि ये मेरा है, प्रभु ने इसके लिए अपना लहू बहाया है, तो ये मेरा है, इस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं शैतान को इसे लेने नहीं दूंगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये औरत से हमको सीखना है, 12 साल से रक्त से पीड़ित थी ये, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको जैसे पता चला कि प्रभु यीशु चंगा कर सकता है, तो उसने वचन लिया, उस वचन को बार 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 दोहराती रही। मार्कुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 23वां वचन क्या कहता है? देखिए, मार्कुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 23वां वचन। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? तुमको सोचना है, क्या करना है? क्या कहा? यदि कोई गिड़गिड़ाएगा, यदि कोई रोएगा, यदि कोई विनती करेगा, यदि कोई सोचेगा, यदि कोई विश्वास करेगा, क्या कहा है? इस पहाड़ से क्या करेगा? विश्वास करेगा। इस पहाड़ के बारे में परमेश्वर से बताएगा। क्या कहा है? दोबारा पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ के बारे में प्रभु से कहे, इस पहाड़ से क्या करना है? इस पहाड़ से क्या करना है? गिड़गिड़ाना है, रोना है, भीख मांगना है, क्या करना है? कहना है। प्रभु से नहीं कहना है, किससे कहना है? पहाड़ से कहना है। क्या कहना है? उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। जब भी आप लोग यहाँ पर होटल में कभी गए हैं या किराना का दुकान में जाते हो ना? जब भी आप लोग कहते हैं उसे कि मिर्च का पाउडर दो, तो वो आपको हल्दी देता है। क्या देता है? मिर्च का पाउडर ही देता है ना। तो आप जब बोलते हो समस्या से, तो क्या वो समस्या आपका आज्ञा का पालन नहीं करेगा? वही प्रभु यीशु कह रहे हैं। जब आप किराने वाले को कहते हो मिर्च का पाउडर दे, आप संदेह करते, पता नहीं देगा कि नहीं, पता नहीं क्या देगा, ऐसे करते हो क्या? टेंशन लेते हो क्या? संदेह करते हो क्या? सोचते रहते हो क्या? आप बोलते हो और आप यहाँ वहां देखते हो ना, क्योंकि आपको पता है जो मैंने मांगा है वही मिलने वाला है। सही बात है। तो जब आप समस्या से बात करते हो तो आप क्यों संदेह करते हो? प्रभु यीशु के नाम से आपको उससे बात करना है कि नहीं?
हाँ या नहीं? तो क्योंकि जब आप अपने समस्या को हुक्म दोगे प्रभु यीशु के नाम से, वो वैसा ही करेगा जैसे आपने उसे हुक्म दिया है। वही वो औरत कर रही थी। भले उसके शरीर में कमजोरी लग रही थी, भले वो गिर रही थी, उसको सही खड़े रहने को नहीं हो रहा था, चलने नहीं हो रहा था, उसने अपना बोलना बंद नहीं किया। उसने संदेह नहीं लाया कि अरे पता नहीं अगर मैं बाहर निकलूंगी तो पता नहीं क्या होगा। अरे प्रभु तो कभी तो समंदर के किनारे रहते हैं, कभी तो पहाड़ पे रहते, मैं कैसे जाऊंगी, ऐसे कभी सोचा क्या? नहीं। उसका खाली मकसद था कहीं भी हो वो, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं उनके वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या प्रभु यीशु का एड्रेस कभी परमानेंट था क्या? नहीं। कभी वो यहाँ रहते थे तो कभी दूसरे शहर में रहते थे, कभी पहाड़ पे रहते थे तो कभी नदी किनारे रहते थे, लेकिन कभी भी वो औरत ने एक बार भी संदेह नहीं किया। वो अपना बोलना उसने बंद नहीं किया। जो बोल रही थी शुरू से अंत तक उसने वही बोला। हमको भी यही सीखना है। ये एक नियम है कि हमको बोलना बंद नहीं करना है। ऐसे नहीं कि मैंने विश्वास किया मन में तो हो गया, हृदय में विश्वास किया तो हो गया। नहीं, हृदय में विश्वास करने के बाद मुंह खोल के हमको बोलना है। समझ रहे क्या बोलना है? प्रभु का वचन। उस समस्या के संबंध में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है वह हमको बोलना है। अंत होने तक भी वो जब तक जो हमको चाहिए वो हमारे जीवन में हम प्राप्त नहीं करते हैं हकीकत में, तब तक हमको बोलते रहना है। समझ रहे हैं? जब तक चंगाई मेरे शरीर में मुझे महसूस नहीं होती है तब तक मुझे बोलते रहना है, भले कुछ भी हो जाए। भले ऐसे लग रहा है प्रेशर और बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है और दर्द हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन बोलना बंद मत करो प्रभु का वचन। यही ये औरत हमको सिखा रही है, ये नियम है। पहला नियम क्या सीखा हमने? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। बार बार वचन को सुनना है, फिर उसको क्या करना है? बोलना है। ये भी दूसरा नियम है। तीसरा क्या है? वो अपने घर से निकली। क्या किया उसने? घर से निकली। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ विश्वास किया तो हो गया, बोला तो हो गया। नहीं, विश्वास करना है, बोलना है, फिर उसको कार्य में भी लाना है। याकूब की किताब 2 अध्याय 20वां वचन लेना। याकूब की किताब 2 अध्याय 20वां वचन लेना। याकूब आता पितरस से पहले आता। याकूब की किताब 2 अध्याय 20वां वचन। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो। क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया, हालेलुया। कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अगर वो स्त्री कहती कि मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मुझे चंगा करेंगे, मैं उसके वस्त्र को छूने से, अभी वो बिटिया आई, वो बोली उसके वस्त्र छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ बोलने से हो जाता है क्या? उसको घर से बाहर निकलना है ना। क्या यीशु उनके घर पे आएंगे? उसको बाहर निकलना था। वो बाहर निकली विश्वास से, बोली। पहले उसने सुना, फिर उसने बोला, फिर विश्वास करके वो बाहर भी निकली। उसको कहते हैं कर्म। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हमेशा कर्म के साथ ही रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु।
जब मुझे कोई संदेश मिलता है प्रभु यीशु के वचनों में से, उसके अनुसार मेरा कार्य होना चाहिए। उसको कहते हैं विश्वास। समझ रहे हैं? अगर ये औरत ने यीशु की चर्चा सुनी, उसको विश्वास आया, वो बोलने भी लगी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकली। कुछ होता था क्या? नहीं होता था। लेकिन उसने ना सिर्फ सुना यीशु के बारे में, वो बोलती भी रही और फिर वो घर से बाहर निकली। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा नियम उसने क्या किया? उसने विश्वास के साथ कार्य भी किया। हालेलुया। अगर कोई भिखारी आपके घर पे आएगा, आप बोलोगे तुम्हारा पेट भर जाए, जाओ अभी। उसका पेट भर जाएगा क्या आपके बोलने से? कुछ तो लाके देना पड़ेगा ना, तभी उसका पेट भरेगा। सही बात है। तो वो आपका कार्य हुआ ना। आपके बोलने से पेट भरता है क्या? नहीं। वैसा ही, या आप बोलोगे अच्छा विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हारा पेट भर जाए, अभी चले जाओ। हो गया क्या? पेट भरेगा क्या? आज सिस्टर को वैसे बोलना चाहिए था सबका पेट भर जाए, है ना। हमारा ब्रेक भी छोटा ही होता था। भर जाता था क्या आप लोगों का पेट? नहीं। तो विश्वास हमेशा कार्य के साथ होना चाहिए। वो औरत ने भी क्या किया? घर से बाहर निकली वो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और वो तभी भी लगातार बोलती रही, लगातार बोलती रही। विश्वास जो आप बोलते हो उसके अनुसार कार्य होता है। अभी जैसे कि भजन संहिता 91 का दूसरा वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 विश्वास शब्दों द्वारा सक्रिय होता है। 91 का 2। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। तो तुमको क्या करना है? जब तक तुम मुंह खोल के नहीं बोलोगे, क्या तुमको, देखो, जब तुम ये वचन बोलते हो, भजन संहिता का 91 का दूसरा अध्याय, जब तुम मुंह खोल के बोलते हो प्रभु तुम मेरे गढ़ हो, तुम मेरे शरण स्थान हो, हाँ, तब क्या होता है? और मैं तुम पे भरोसा रखता हूं, तब क्या होता है? वो भजन संहिता के जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं जो दी हैं, वो सब तुम हासिल करते हो। और उस वचन में दिया है कि परमेश्वर तुमने तुमको क्या दिया है? दूत दिए हैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए, तुम्हारे संबंध में दिए हैं। हालेलुया। अब जैसे ये औरत, देखो भजन संहिता 103 का 20 भी लेना। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूं क्योंकि अभी टाइम कम है हमारे पास। 103 का 20वां लेना। प्रभु के शक्तिशाली दूतों तुम सब जो उसकी वाणी सुनते हो, सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। अब जब हम प्रभु के वचन जब बोलते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को मुंह खोल के बोलते हैं, तो कौन सुनता है? प्रभु के दूत। हमने उस दिन भी सीखा कि परमेश्वर ने हमको दूत दिए हैं कि नहीं दिए, है ना। तो जब हम प्रभु के वचन बोलते हैं, जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने हमें दिए हैं वो बोलते हैं, तो ये जो दूत हैं हमारे लिए कार्य करना शुरू करते हैं उसी शब्द के अनुसार जो हम बोलते हैं। उसी प्रकार जब हम गलत शब्द बोलते हैं तो दुष्ट आत्माएं भी हैं जो उन शब्दों के, उन बुरे शब्दों के अनुसार भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अब ये जो औरत है वो क्या कर रही थी? वो बोल रही थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या होगा? मैं
चंगी हो जाऊंगी। वो बोलती जा रही थी, घर से निकली तो भी उसके शब्द बदले नहीं। उसने भीड़ देखी, बदले नहीं। वो भीड़ को देख के उसके मन में तो कल्पना ये आना चाहिए ना संदेह कि अरे बाप रे, मुझे किसी ने पहचाना तो लिया पत्थर और मार दिया, मेरी तो पहले ही मौत, चंगाई होने की तो दूर की बात है, मैं तो मर जाऊंगी। सही बात है, ये ख्याल आना चाहिए कि नहीं? लेकिन उसने वो ख्याल आने नहीं दिया। उसने अपना बोलना बंद नहीं किया। वो वही बोलती रही, वही बोलती रही। और जैसे वो बोलती रही, उन दूतों ने क्या किया? उनके लिए रास्ता बनाया। उस भीड़ को उसने अलग किया। उस भीड़ से वो चलती गई, चलती गई, चलती गई, और उसने जाके प्रभु यीशु को छुआ। देखो 12 साल से वस्त्र से पीड़ित थी। अब ये बिटिया क्या कर रही थी? उसको थोड़ा जोर जबरदस्ती कर रही थी, फोर्स करके। उसमें उतनी शक्ति थी क्या? उतनी ताकत लगाने के लिए नहीं। उसको तो बाहर भी निकलने की ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो बोल रही थी, उन शब्दों ने उसको ताकत दी घर से बाहर निकलने के लिए। और जैसे वो बोल रही थी, उस शब्द के द्वारा क्या हुआ? दूत वो शब्द सुन रहे थे, और उसने क्या किया? भीड़ में से उसके लिए राह बनाई, और उस भीड़ में से वो निकल गई, और वो जाकर उसने प्रभु यीशु को छू लिया, और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर तो बहुत बड़ी भीड़ थी। सही बात है, एक दो थे क्या? बड़ी भीड़ थी। और उस भीड़ के साथ प्रभु यीशु के शिष्य भी थे, उनको चिपके हुए। सही बात है। अब जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु को छुआ, क्या प्रभु यीशु को लगा उनके शरीर से सामर्थ्य जाते हुए? हाँ, उनको महसूस हुआ। और इसीलिए उन्होंने पूछा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि उनको महसूस हुआ कि उनके शरीर से सामर्थ्य गया, और वो घूमने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी तो उनके शिष्य भी उनको चिपके हुए थे, लेकिन उन्होंने शिष्यों को नहीं देखा, भीड़ को नहीं देखा। वो ऐसे ऐसे यहां वहां देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया। घबराते हुए वो औरत ने क्या कहा? मैंने छुआ। तो यीशु ने उसे क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा ही नहीं, इंग्लिश में दिया, तुम्हें संपूर्ण बना दिया है। संपूर्ण का मतलब क्या है? ना तुम्हारे शरीर में चंगाई प्राप्त हुई है, तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी हुई है, तुम्हारी सामाजिक परिस्थिति अच्छी हुई है, तुम सेहत से भी अच्छी हो गए, मानसिक परिस्थिति से भी अच्छी हो गई हो। तो जो कुछ भी इतने सालों से गवाया था तुमने, वो सारी चीजें तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हें मिल गया है। अब ये जो औरत है वो आई और उसने छुआ, ठीक है, लेकिन उनको प्रभु यीशु को कितने लोग छू रहे थे? उनके शिष्य छू रहे थे, सारी भीड़ छू रही थी। लेकिन क्या उनमें से किसी और को चंगाई प्राप्त हुई? अब ये औरत ने उनके शरीर को छुआ या सिर्फ उनके कपड़े को छुआ? कपड़े को छुआ। लेकिन कपड़े को छूने के बावजूद भी क्या उस कपड़े में जान था? नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको चंगाई प्राप्त हुई। कैसे? क्योंकि वह, देखो, विश्वास हम बोलते हैं। आप लोगों ने गुड कंडक्टर और कुचालक और सुचालक सुना है? सुना है ना, कुचालक सुचालक। अभी सुचालक क्या होता है? हाँ, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर नहीं सुना है? मैं ड्राइवर कंडक्टर वो वाला नहीं। अभी जैसे बिजली, अगर बिजली को मैं आपको पहले भी समझा, अगर उसका पीछे वो हम छीलेंगे उसको और वायर को हाथ लगाएंगे तो शॉक लगता है ना। सही बात है। अब जैसे वैसे ही अगर लकड़ा अगर किसी के हाथ में है और वो बिजली को हाथ लगाए तो शॉक लगेगा क्या? नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका एक हाथ पानी में है और वहां लगाए तो क्या होगा? शॉक लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुचालक ना, सुचालक होता है। अब ये जो औरत है ना, वो क्या थी? क्या बनी वो? गुड कंडक्टर को क्या बोलते हैं? सुचालक ना। ये औरत बनी सुचालक। बाकी सब क्या बने? कुचालक। क्योंकि भले वो लोग चिपक के थे प्रभु यीशु को, लेकिन प्रभु यीशु के अंदर का सामर्थ्य उनमें जा रहा था क्या?
नहीं जा रहा था। ये एक ही औरत थी जो आई, जिसके अंदर प्रभु यीशु का सामर्थ्य बहने लगा। तो अभी आप लोग सोचिए, आप लोग कुचालक है या सुचालक है? सबके पास बाइबल है, लेकिन उस बाइबल के अंदर जो वचन है, वो वचन इस्तेमाल करके उसमें से सामर्थ्य आप ग्रहण करते हो क्या अपने जीवन में? करते हो क्या? नहीं करते हो। उसी प्रकार वहां पर बहुत संख्या में भीड़ थी, शिष्य भी थे, लेकिन उन सबको प्रभु यीशु का सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ। वो एक ही स्त्री थी जिसने वो ग्रहण किया विश्वास के द्वारा। और कैसे? उसने भी नियमों का इस्तेमाल किया। विश्वास नियमों द्वारा शासित होता है। तो आपको भी इसी विश्वास के नियम के, आपको देखो, आपको सीखना है कि कैसे मैं अपनी चंगाई प्राप्त करूं। ये तो एक उदाहरण है, बाइबल में कई उदाहरण है। जैसे अब्राहम, उसको संतान कैसी प्राप्त हुई? उसने भी नियमों का इस्तेमाल किया। हर एक किरदार अगर हम उनकी कहानी पढ़े, हर एक ने कोई ना कोई तो नियम इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से उनको नतीजे मिले। अगर वो 99 साल में उसको अगर बच्चा हुआ है तो कोई आसान बात नहीं है, उसने भी तो कोई नियम का इस्तेमाल किया है। अगर असंभव बात उसके जीवन में हो सकती है संभव, तो हमारे जीवन में नहीं हो सकती है क्या? फर्क यही है कि हमने अभी तक नियमों का इस्तेमाल नहीं किया है जो हमको बाइबल में दिया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई भी विश्वास करता है वो सारे कार्य कर सकता है जो मैंने किए हैं, और उससे भी अधिक महान कार्य कर सकता है। अगर वो इतने दावे के साथ कह सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब किसमें प्रॉब्लम है? हम में है ना, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, या तो हमको ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हमको भी सीखना है कि नहीं, नियमों को, विश्वास के नियमों को। और ये नियम कहाँ दिए हैं? बाइबल में ही दिए। इसलिए हम क्यों बार बार कहते हैं कि बाइबल को सीखो, पढ़ो नहीं, सीखो। अगर किसी किरदार को कोई नतीजा मिला है, कोई परिणाम मिला है जो असंभव लग रहा है, क्यों मिला, कैसे मिला? सीखो, क्या किया उसने, कौन सा नियम इस्तेमाल किया। जब आप वैसे सीखोगे बाइबल को, तभी आपको भी नतीजे मिलेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। ये हमने देखा है, अविश्वासी लोग बाइबल को पढ़ते हैं और आज उनके जीवन में महान महान कार्य कर रहे हैं। अभी कितने लोगों ने तो बाइबल पढ़ के अपनी अपनी किताबें लिखी हैं और बोलते ये फिलॉसफी है, ये है, वो है, लेकिन सब चुराया है बाइबल से। लेकिन हम ही क्रिस्ती लोग हैं जो सीखते नहीं है, भागते हैं बाइबल से दूर। सही बात है। ये लोग सब बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, बहुत कुछ बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। कैसे? बाइबल को ही सीख के, उसमें जो सिद्धांत है, उसमें जो नियम है, उसको सीख रहे हैं, उसके वजह से महान व्यक्ति बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमको भी सीखना है। जय यीशु, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको सिखाया कि कैसे उस रक्त पीड़ित स्त्री के जैसे, जब हम आपके राज्य का नियम इस्तेमाल करते हैं, विश्वास के नियमों को इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं हो सकती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बहुत ही सरलता से उदाहरणों द्वारा हमें सिखाया है, बताया आज कि कैसे हम भी एक विजय जीवन, बीमारियों से चंगाई प्राप्त करके हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, आपके राज्य में सेवा कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया।